असर लेट से हुआ है, तब नहीं पता चलता था। बाद में मुझे मत बोलना आंटी आपने गलत हैक दिया है। जो है हम आपको बताएंगे। स्मायरा के 60 में से आए हैं। हेलो यूट्यूब फैमिली, गुड मॉर्निंग। आ जाओ दूध पी लो, दूध विद आटा बिस्किट, मुझे तो बहुत पसंद है। और स्मायरा का है कल फर्स्ट एग्जाम। कैसा फील हो रहा है? बहुत अच्छा फील हो रहा है। नर्वस नहीं हो? नहीं, बिल्कुल भी नहीं हो? नहीं। कल देखेंगे। जब हम सुबह व्लॉग शुरू करेंगे ना, तब बोलेंगे मम्मा डर लग रहा है, एग्ज़ाम में कौन से क्वेश्चंस आएंगे, एग्ज़ाम पेपर कितना डिफ़िकल्ट होगा। बट कोई बात नहीं, स्मायरा ने प्रिपरेशन कुछ कर ली है। बाकी आज जब स्कूल से आप आ जाओगे तो आके हम लोग पढ़ाई करेंगे। ओके। और खाने में मैं आपको दे रही हूँ आज लंच में मेथी के परांठे और ब्रेकफास्ट में पोटैटो सैंडविच। वाह टेस्टी। दोनों आपके फेवरेट। और ऋषभ के लिए आज जो खाना बनेगा वो मैं आपके लिए थोड़ा सा बचा कर रखूँगी। ओके। क्या? खिचड़ी। ओके। हाँ, ये सब कुछ फेवरेट हो गया ना स्मायरा का। यस। कोल्ड है अभी भी। देखो एग्ज़ाम्स के टाइम पे तबीयत अपसेट हो गई है। मेरी भी ऐसी हुआ करती थी। क्या करूँ? जब हमारे फाइनल एग्ज़ाम्स हुआ करते थे ना, तब हमारी तबीयत अपसेट हो जाती थी, फीवर आ जाता था, सिर में दर्द आ जाता था, पता नहीं क्यों, टेंशन की वजह से या वैसे ही। बट आपको तो टेंशन नहीं है ना? नहीं। और आपको क्यों ऐसे? क्योंकि होली खेली थी स्मायरा ने। बाल्टी की वजह से यहाँ पे पूरा रंग लग गया था। पापा ने 2 बकेट डाली मेरे ऊपर पानी की। हाँ, इसीलिए सर्दी लग गई। असर लेट से हुआ है, तब नहीं पता चलता, तब मज़ा आता है ना। फ्रेंड्स ठंडा ठंडा पानी डालते हैं, पापा ने पानी डाला, फिर पिचकारियाँ एक दूसरे के ऊपर इन्होंने मारी पानी की भर भर के, तो फिर असर तो होना ही था। बट चलो कोई बात नहीं, शाम को आके मेडिसिन ले लेना एक बार, तो आप ठीक हो जाओगे। चलो दूध फिनिश करो। ऋषभ उठ गया अंदर। ऋषभ गुड मॉर्निंग। स्मायरा। हाँ जी। ऋषभ। ये दीदी से मिलने के लिए उठ जाता है। ऋषभ। देखो स्माइल कर रहा है, स्मायरा आवाज़ दे रही है ना। अब आज ये आपको अकेले जाने देगा? आजकल ये रो पड़ता है गाइस। जब स्मायरा को पापा ड्रॉप करने जाते हैं ना, पापा इसको बोलते हैं बाय, इसका रोना शुरू हो जाता है कि मुझे भी साथ जाना है। और बाइक पे मुश्किल है ना इसको अकेले भेजना। फिर हम क्या करते हैं? फिर हम गाड़ी उठाते हैं अपनी। उसमें टाइम लग जाता है। हाँ, उससे हम थोड़ा सा लेट भी पहुँचते हैं कभी कभी। दीदा को बोलो जल्दी आना दीदा, हम खेली खेली करेंगे। बाय दीदी, टेक केयर। तू मेरी नकल करता है। Eventually। हेलो यूट्यूब फैमिली, मैं स्कूल से आ चुकी हूँ। और जैसे कि मम्मा ने मॉर्निंग में बोला था कि मैं स्मायरा को दूँगी खिचड़ी, क्योंकि ऋषभ तो एवरी आफ्टरनून में खिचड़ी खाता है। तो ये देखो ऋषभ की खिचड़ी, और साथ में शाही पनीर की सब्ज़ी, क्योंकि ये ना मेरी फेवरेट सब्ज़ी है। और आज मैं आप सबके साथ करूँगी मेरा इवनिंग रूटीन शेयर, तो आप इस व्लॉग को एंड तक जरूर देखना, मिस मत करना। शाम हो चुकी है और कल है स्मायरा का फर्स्ट फाइनल एग्ज़ाम, वो भी कौन से सब्जेक्ट का? मैथ्स। और मैथ्स से स्मायरा बहुत डरती होती थी पिछले स्कूल में। अब इस बार डर मुझे लगता है 1% है ना? और कहाँ पे? कैलकुलेशन। जैसे लैंग्वेज के सब्जेक्ट में इसको मात्रा में प्रॉब्लम आ जाती है, उसी तरह मैथ्स में कैलकुलेशन प्रॉब्लम हो सकता है आपको भी आती होगी। तो आप कमेंट्स में पहले मुझे ये बताइए कि आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है और मैथ्स से आपको डर लगता है या नहीं लगता है। अब इसको इंटरेस्ट है मैथ्स में, अच्छे से पढ़ती है ये। अब बाकी इसके मार्क्स हमें बता देंगे कि कितने अच्छे से पढ़ती है, कितना फेवरेट सब्जेक्ट है इसका। और स्मायरा का स्टडी टेबल हमने ऑर्गेनाइज किया था, अगर आपने उस ब्लॉग को अभी तक नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, जाकर देखिए। और ये है स्मायरा का आज का स्टडी टेबल। यहाँ पे हमारी पार्टी हो रही है, पार्टी, पहले एग्जाम की खुशी में पार्टी। यहाँ पे देखो पैकेट्स रखे हैं लेकिन खोले नहीं है। कोल्ड ड्रिंक की एक बोतल भरी पड़ी है, चॉकलेट पड़ा है, क्योंकि यहाँ पे हमने कुछ शॉर्ट वीडियोस क्रिएट की थी, क्योंकि पढ़ाई के साथ साथ फन भी जरूरी है। बात तो सही है। माइंड को थोड़ा चिल करना होता है। और जो मेरी शेल्फ थी मम्मा ने नीचे रख दी, वो ही ऑर्गेनाइज की थी, वो पार्ट हमने उठाकर नीचे रख दिया, उसको फिर से ऊपर रख देंगे, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और ऋषभ ने यहाँ पे पपाया खाया था, उसके बर्तन यहीं पे पड़े हैं, क्योंकि हम यहीं पे बैठ के पढ़ाई भी करते रहे, साथ साथ वीडियोस बनाते रहे। और इसकी फिर ड्रेस क्लीन की थी, टिश्यू पेपर भी नहीं है। स्मायरा, आपके एग्जाम्स में मैथ्स के कितने चैप्टर्स आ रहे हैं? 8। कौन कौन से?
हाँ 6th उनको पता है 6th कौन सा नाम बताओ चैप्टर्स के। ये स्मायरा का सबसे पहला टेस्ट है आज का कि सारे चैप्टर्स के नेम बताने हैं। मल्टीपल्स एंड फैक्टर्स, अच्छा ये 6th चैप्टर है। 9th चैप्टर कौन सा है? शेप्स एंड फिगर्स, ओके 7th चैप्टर कौन सा है? फ्रैक्शंस, 10th चैप्टर कौन सा है? मेजरमेंट एंड टेम्परेचर, 8th चैप्टर कौन सा है? दिस वन, 9th चैप्टर कौन सा है? शेप्स एंड फिगर्स, 11th, पेरीमीटर, एरिया एंड वॉल्यूम, 12th, टाइम, 13th, मनी, 18th। 20, I am the one, the way your son don't need. बस हमारे टेस्ट में पास हो गई। ओके तो इसने खुद से प्रेपरेशन कर ली है क्योंकि मैं घर के कामों में ऋषभ को मैनेज करने में बिजी रहती हूँ। तो मैंने इसको बोला कि आप मेरी वेट मत करो, आपको जो भी कॉन्सेप्ट्स नहीं समझ में आ रहे हैं उनको एक नोटबुक पे नोट कर लो, हम आपको समझा देंगे बाद में। बाकी की आप रिवीजन कर लो। तो इसने लिख लिख के बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर ली है, पीछे पीछे से अपने आंसर्स भी चेक करती रही है। तो आज फिर से मैं स्मायरा का एक टेस्ट पेपर बनाऊंगी और मैं देखूंगी कि स्मायरा को मैथ्स की कितनी प्रिपरेशन हुई है। अभी तो देखो शाम हो गया, थोड़ा टाइम बचा है, कल पेपर है, ऐसा नहीं बोल सकती हूँ कि जिसमें डाउट है वो कल क्लियर कर लेंगे, वो डाउट्स भी आज ही क्लियर करने हैं। तो टेस्ट के थ्रू मुझे पता चल जाएगा कि और क्या क्या डाउट्स हैं स्मायरा के। और जो हमने हिंदी का सरप्राइज टेस्ट रखा था ना स्मायरा का, तो मुझे ना एक कमेंट दिखा था, आपने हिंदी का इसीलिए रखा है क्योंकि हिंदी की स्मायरा को तैयारी थी, इसीलिए तो रखा था कि स्मायरा ने सच में वो सब्जेक्ट पढ़ा है या नहीं। क्योंकि इसने बोला था ना कि मैंने हिंदी की प्रिपरेशन शुरू कर ली है, इतना पढ़ लिया है, इतना रह गया है, तो उसी को तो चेक करना था। बाकी सब्जेक्ट की प्रिपरेशन चलती रहेगी ना एग्जाम्स में। तो आप उस ब्लॉग को भी जाकर देखिए अगर आपने नहीं देखा है। और मैंने ना अपनी मर्जी से क्वेश्चन पेपर बनाया था, मतलब जो मेरे विचार थे कि हाँ ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। बाकी तो डिपेंड करता है, फाइनल एग्जाम है, टीचर किस टाइप से क्वेश्चंस डालते हैं। मेरा पेपर हो सकता है ज़्यादा इजी हो, जैसे स्मायरा को 58 मार्क्स आए हैं, टीचर का डिफ़िकल्ट हो सकता है स्मायरा को 48 मार्क्स आए, हो सकता है टीचर का क्वेश्चन पेपर मुझसे भी इजी हो, 60 आउट ऑफ 60 आ जाए। तो ये डिपेंड करता है। जहाँ पे आपने मुहावरे दिए थे ना, मैम ने बोला मुहावरे की जगह मैं दूंगी अनसीन पैसेज। तो वो हो गया ना डिफरेंट एक टॉपिक, तो 5 या 6 मार्क्स का आता है। तो आप ये भी बाद में मत बोलिएगा कि घर पे जो पेपर हुआ उसमें तो 58 आ गए, जो स्मायरा का स्कूल में पेपर हुआ उसमें 45 आए, 40 आए या 30 आए। नहीं, इतने गंदे मार्क्स मैं नहीं ला सकती। हर एक का क्वेश्चन पेपर बनाने का मेथड अलग अलग होता है और स्मायरा का इवन क्वेश्चन पेपर अलग ही बनकर आता है। यहाँ पे बैंगलोर में नहीं बनता है, इनका जो बाहर स्कूल है वहाँ से बनकर आता है। इवन क्लास टीचर्स को भी नहीं पता होता है कि पेपर में क्या क्या आया है। तभी तो हमने ये वाला स्कूल चुना है। हाँ क्योंकि मैं चाहती नहीं थी कि इस तरह से फुल मार्क्स आए। हाँ ये 2 याद कर लो, ये 2 ही पेपर में आएंगे, वो तो कोई भी स्टूडेंट कर लेता है ना। तो चैलेंज कहाँ होता है जहाँ पे आपको बिल्कुल भी पता नहीं है कि बुक से कुछ भी आ जाएगा। ज़्यादा है कि मेरे कॉलेज टाइम में हमारा ओपन बुक एग्जाम होता था। ओपन बुक आउट ऑफ आउट नहीं आते थे। आपको जब पता भी तो होना चाहिए हाँ। कि ये क्वेश्चन कौन से चैप्टर का है। तो वो तो आप इजीली खोल सकते हो नेक्स्ट देख के। नहीं होता है। बड़ी क्लासेस में ऐसे होता है आजकल कॉलेज लाइफ में। चैप्टर्स होते हैं, बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं, कहाँ ढूंढोगे, इतने में टाइम ओवर हो जाता है। हाँ, कितना टाइम कुछ भी आसान नहीं है। होता है? 3 आवर्स का पेपर था। हमारा 2 hours 15 minutes का होता है। अगर आप इसे सॉल्व कर सकते हो तो वो क्या चीज़ है। हाँ तो जब आप बड़ी क्लास आएगा ना हाँ तब देखेंगे। तो चलो देरी ना करते हुए स्मायरा का बनाते हैं एक मैथ्स का टेस्ट पेपर। और साथ में ही आज हम बैग पैक करेंगे जो कि स्मायरा को कल कैरी करना है स्कूल में। आई एम वेरी एक्साइटेड। और स्टेशनरी व्लॉग भी अगर आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाकर देखिए कि स्मायरा ने फाइनल एग्जाम्स के लिए कौन कौन सी नई स्टेशनरी आइटम्स बाय की हैं। तो वो सारी आज हम पैक करेंगे, आपको फिर से दिखाएंगे कि स्मायरा क्या क्या कैरी करके लेकर जा रही है। तो मेरे पास देखो कितने पेपर हैं, 1 2 3 4, क्योंकि हिंदी का तो ऑलरेडी हो चुका है, बाकी 4 सब्जेक्ट्स बचते हैं, ये मैथ्स, इंग्लिश, ईवीएस और कन्नड़ा। तो हर एक एग्ज़ाम की प्रिपरेशन ये किया करेगी और मैं इसका एक सरप्राइज टेस्ट किया करूँगी। सरप्राइज तो अब क्या ही रह गया है, एग्ज़ाम की प्रिपरेशन है, बस पता चल जाएगा कि एग्ज़ाम किस टाइप का आना है, स्मायरा को आइडिया हो जाएगा और अच्छे से ये अपना फाइनल एग्ज़ाम लिख सके। वो होता है ना कि हम पढ़ के नहीं आते हैं, हमें पता नहीं होता कि आज तो पेपर था। उस दिन हिंदी के टाइम में मेरे साथ ऐसा हुआ था, मुझे पता ही नहीं था कि आज हाँ, मेरा पेपर इसको है। तो बिल्कुल भी नहीं पता था क्योंकि मैंने यूट्यूब फैमिली को सुबह बता दिया था, स्मायरा को पता ही नहीं तो है। आज भी कौन सा पता था कि इसका पेपर होगा। हाँ, इसको आज भी नहीं पता था, बट अब तो पता चल गया कि बाकी ऐसे होंगे क्योंकि मैंने हाँ। आपको बता ही दिया है। चलो स्मायरा का एक टेस्ट पेपर मैं रेडी। आपने सोचा था कि मम्मा ऐसे चैप्टर का नाम पूछेंगे, वो भी तो एक सरप्राइज था ना। ये देखो गाइस, देखो इसने प्रैक्टिस की है आज अपनी मैथ्स की, ये देखो सारी प्रैक्टिस करके बैठी है।
सैमरिश की मम्मा, यूट्यूब फैमिली के कुछ कमेंट्स हैं क्या कि प्लीज़ डू शेयर सम हैक्स। मैथ्स मुझे खुद नहीं आता गाइस। हैक्स क्या दूँ? देखो मैं स्मायरा को जब मैथ्स पढ़ाती थी पहले भी, या अब भी पढ़ाती हूँ ना कभी कभी, तो स्मायरा को 10 तक तो टेबल्स अच्छे से आते हैं, उसके बाद ना हर कोई भूल जाता है। मुझे लगता है हमें भी नहीं आता होगा। अगर कोई बोले कि 38 का टेबल जल्दी जल्दी में सुनाओ, हम नहीं सुना पाएंगे, हमें मल्टीपल करके ही आंसर देना पड़ता है। तो जब एक बार इसके एक क्वेश्चन आया था 93 आ, तो ये मेरे पास आई, मम्मा 93 आ, ये तो 90 का टेबल तो मुझे आता ही नहीं है। तो मैंने इसको एक हैक दिया कि 93 आता है, तो इसने बोला हाँ 93 आता है। तो मैंने बोला कि 93 लिख के 90 वाला 0 वहाँ पे ऐड कर दो, लेकिन वहीं पे ये मिस्टेक कर देती है। देखो आंसर एकदम से बोल दिया इसने 270। तो ये हैक है, बट अगर 0 नहीं लगाया तो बाद में मुझे मत बोलना आंटी आपने गलत हैक दिया है। चलो मैं क्या करती हूँ, हाथ से लिख लेती हूँ ऐसे कट करके। हाँ ऐसे सही है। फिर ऐसे करके ऐसे करके। चलो बैठ लो जल्दी से, मैं आपका टेस्ट बनाऊँ। ये लो स्मायरा, आपका मैथ्स का क्वेश्चन पेपर बहुत ही इजी बनाया मैंने, लेकिन आपका फाइनल एग्जाम इतना इजी नहीं होगा, मान के चलना, बहुत डिफिकल्ट होने वाला है। ओके एक बार यूट्यूब फैमिली को दिखा दो कि मैंने क्या क्या बनाया है। तो गाइज मेरी हैंड राइटिंग को इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि मुझे अभी खाना भी बनाना है, तो मैंने जल्दी जल्दी में लिखा है। कोई क्वेश्चन मैंने 1 मार्क का दिया है, कोई 2 का दिया है, कोई 3 का दिया है, तो कोई 5 का दिया है। तो ये सारे मिक्स हैं, सारे चैप्टर्स के मैंने क्वेश्चंस डाल दिए हैं। चलो स्मायरा आपके पास 1 घंटा है, आराम से लिखना, कैलकुलेशन में हो सके तो मिस्टेक्स मत करना, अपना पेपर रीचेक कर लेना लिखने के बाद, उसके बाद ही मुझे ये हैंड ओवर करना। ओके। स्मायरा अभी तक अपना पेपर लिख रही है, बोल रही है कि बस मेरे 1-2 सम्स रह गए हैं, बाकी मुझे एक बार अपना पेपर खुद से चेक करना है। तो मैंने उसको 10 मिनट एक्स्ट्रा और दिए हैं कि अच्छे से अपनी मिस्टेक्स निकाल ले, उसके बाद मेरे पास आए। तो अभी वो आ रही है। लिख लिए सारा? यस। कितनी मिस्टेक्स निकली? 1। ओके चलो अब मैं इसका पेपर चेक करूँगी और बताऊँगी इसके कितने मार्क्स आए हैं। पेपर तो मैंने कर लिया है, बस अब अच्छे खासे मार्क्स आ जाए, लेकिन फिर भी कैलकुलेशन मिस्टेक्स हो जाती है ना। लेट्स सी, आपको बताते हैं अभी। A few moments later. मायरा का पेपर करेक्ट हो चुका है। स्कूल में तो मुझे पता है कुछ कुछ सम्स मैम बाहर से भी डाल देते हैं बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए, उनका माइंड चेक करने के लिए। तो मार्क्स कटेंगे, कोई बात नहीं, 60 में से 40, 45 या 47 के आसपास आ जाएंगे तो कोई बात नहीं। जैसे कि इसने बताया था कि 5-6 मार्क्स का मैम वो अनसीन पैसेज हिंदी में देती है, तो वैसे ही कुछ इस टाइप के क्वेश्चंस मैथ्स में भी आते हैं। जैसे इसके मिड टर्म में आए थे तो मुझे थोड़ा सा आइडिया तो है, बट फाइनल एग्जाम्स में कैसे आएंगे बिल्कुल भी आइडिया नहीं है। और स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि इसको कुछ कॉन्सेप्ट्स में थोड़े डाउट्स थे जो कि इसने पेज पे लिख लिए थे। इसके डाउट्स मैं क्लियर करूँगी और मुझे उस टाइप के क्वेश्चंस इस टेस्ट में नहीं देने चाहिए थे, क्योंकि इसको क्लियर ही नहीं थे जब। पर मम्मी ने दिए। मम्मी ने दिए कि कोशिश करके शायद इसके माइंड में कोई फॉर्मूलाज आ जाए कि हाँ मैम ने क्लास में ऐसे समझाया था या मम्मा ने पहले मुझे ऐसे समझाया हुआ है। अरे अगर समझाया होता तो जब मैं पढ़ रही थी तब मुझे याद क्यों नहीं आए, बाकी सबको याद क्यों आ गए? चलो कोई बात नहीं, पेपर में तो आने ही आने हैं। देखो इस टाइप के कॉन्सेप्ट्स आने ही आने हैं, बट मैंने टेस्ट में डाल दिए कि हो सकता है कि स्माइरा कर ले, लेकिन इसको नहीं आए। इसने सही मतलब कि नोटबुक पे नंबर्स नोट कर रखे थे क्वेश्चंस के कि हाँ इसमें डाउट है। तो बहुत सारे क्वेश्चंस इसमें ऐसे हैं जो इसको नहीं आते थे, बट मैंने पेपर में दिए और उसी वजह से स्माइरा के कुछ मार्क्स कट गए हैं। अब बताऊँ? बताना पड़ेगा क्योंकि वो हमारी ये टीम आती है, से क्या ही छुपाना है ना। अब जो है हम आपको बताएंगे। स्माइरा के 60 में से आए हैं 43 मार्क्स। अब हम देखेंगे कि फाइनल एग्जाम में स्माइरा के कितने मार्क्स आते हैं। आई कैन डू इट, आई विल डू इट। हाँ, आपको तो सिर्फ करना है पेपर अच्छे से, और बाकी के 2-4 नंबर जो कटे हैं ना, कुछ तो चलो उन क्वेश्चंस की वजह से कटे हैं। 2-4 गलतियां भी इसने करी हैं जो मैंने पहले डिस्कस की थी आपके साथ, कैलकुलेशन है ना। तो बट कोई बात नहीं, बाकी स्माइरा ने 43 मार्क्स का पेपर तो अच्छे से किया है ना। पता है जब मम्मा पेपर को चेक कर रहे थे ना, मैं देख रही थी अच्छा मेरी कहाँ गलती हुई है, फिर मैंने उसे चेक किया, फिर मुझे याद आया अच्छा जब मैं रिवीजन कर रही थी तब तो मेरा ये आंसर आया था, अब मेरा ये वाला आंसर क्यों आया है? वही कैलकुलेशन में इसको कंफ्यूजन हो गई, उसी वजह से मार्क्स कट गए, बट नॉट बैड।
ऐसे सरप्राइज टेस्ट मैं ना अब नेक्स्ट क्लास में ना स्टार्टिंग से ही शुरू करूँगी और आपके साथ सारे ब्लॉग शेयर करूँगी मैं। ओके ठीक है, तो उससे क्या होगा, मिड टर्म के एग्जाम्स की जो रिवीजन है वो भी साथ साथ चलती रहेगी, इसके जो मंथली टेस्ट होते हैं उसकी भी प्रिपरेशन साथ साथ चलती रहेगी। इसी बहाने हम यूट्यूब फैमिली के साथ स्माइरा के स्टडी रूटीन शेयर करते रहेंगे। और अगले साल ना मंथली टेस्ट की भी ब्लॉग है। बिल्कुल बनाएंगे। और गाइस आप कमेंट्स में स्माइरा को ऑल द बेस्ट लिखना मत भूलना, अभी हम बैग पैक करेंगे क्योंकि आपकी विशेष स्माइरा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अभी से सभी लिख दो ऑल द बेस्ट स्माइरा, और अपना एग्जाम अच्छे से करना, और हमारी तरफ से भी आपको विश यू अ गुड लक। थैंक यू डी फैमिली। सबसे पहले हम बैग में रखेंगे यूनिकॉर्न थीम का एग्ज़ाम बोर्ड, उसके बाद हम रखेंगे स्टेशनरी, और स्माइरा ने ये पाउच बाय किया था बारबी थीम का। इसके अंदर अब हम क्या रखने वाले हैं, स्टेपलर, स्टेपलर का क्या यूज़ है? क्योंकि हमें एग्जाम शीट को टाई करना होता है ना, तो मैम हमें थ्रेड देते हैं, लेकिन थ्रेड वाला काम मुझसे नहीं हो पाता। अच्छा, फिर आप सारी शीट्स को स्टेपल कर दोगे? यस, अरे वाह, गुड आइडिया। गुड आइडिया। अब स्टेपलर लिया है तो स्टेपलर पिन्स भी चाहिए होंगी, पूरा इंतजाम करके जाएगी ये और ये देखो पेपर सोप, हैंड वॉश करने के लिए। यस इमरजेंसी, पेन्स 3 पेन्स। पेपर तो आपको पेंसिल से लिखना है ना? यस, लेकिन मैम को ज़रूरत पड़ती है तो फिर मैं दे सकती हूँ ना। अच्छा, मैम के लिए भी सब कुछ लेकर जाना है। मैम का ध्यान पूरा रखती है, खुद का रखे ना रखे। खुद भले एक इरेजर या शार्पनर भूल जाए, बट मैम के लिए पेन जरूरी है। और मैम को पता होता है कि पेन सिर्फ क्लास में स्माइरा के पास ही होता है। यस, हमेशा मैं बोलते हैं स्माइरा पेन, स्माइरा पेन। हाँ, और कई बार पेन रह जाता है मैम के पास, ये लेना भूल जाती है, आके फिर पूछती है मम्मा मेरा पेन मैम के पास रह गया। कोई बात नहीं ना, मैं कल ले लूंगी पक्का याद से। इरेजर, लिड्स, पिंक, ग्रीन, ब्लू एंड येलो, 4 पेंसिल्स। शार्पनर। तो जैसे कि कल है मैथ्स का एग्ज़ाम, तो हमारे चैप्टर है शेप्स एंड फिगर्स। मैंने आपको बताया था 9th चैप्टर, और उसके लिए ये इम्पोर्टेंट है। इसके अंदर क्या क्या है वो भी दिखा दो ना गाइस, किसी ने मैंने 2 महीने पहले लिया था, ये देखो, क्योंकि ये घर पे प्रैक्टिस करती रहती है। कॉम्पास, शार्पनर, इरेजर, डिवाइडर, मिनी पेन पेंसिल, पेंसिल, स्केल, प्रोट्रैक्टर, अंदर कुछ ट्रायंगल्स हैं, बस इतना ही है। तो इसका तो कल बहुत यूज़ होने वाला है ना। यस, ये पाउच भी याद रख लो, क्योंकि बुक्स तो कल मुझे नहीं लगता आपको कैरी करनी है, नहीं नहीं, क्योंकि हाफ डे हो जाएगा कल स्माइरा का। ये और स्माइरा को पिक करना है हमें 12:45 पे, और वैन स्टूडेंट्स तो 12:30 पे ही आ जाएंगे, तो घर आते आते भाई 1:15 1:30 तक हो जाएंगे। तो नो लंच फ्रॉम टुमारो, मम्मी को खाना नहीं बनाना पड़ेगा सुबह सुबह उठ के, ओनली ब्रेकफास्ट। और मैं ये पाउच लेकर जा रही हूँ, लेकिन साथ में मैं ये वाली ज्योमेट्री भी लेकर जाऊंगी। अब इसमें क्या है? इसमें है ड्राइंग पेंसिल, अच्छा, वाइटनर, गोल्डन पेंसिल, इसके अंदर था ये मार्कर, ठीक है। अच्छा, शेप्स ड्रॉ करने के लिए क्रेयॉन्स, शेप्स कलर करने के लिए, वही ड्रॉ करके कलर करने के, फिर मार्क्स कट जाएंगे ना अगर कलर्स नहीं होंगे इसके पास तो। ठीक है ठीक है। अब मैथ की बुक, मैथ की बुक रिवाइज तो करने का टाइम मिलता है ना, अभी जो कंफ्यूजन है ना वो क्लियर करनी है बैठ के, यस है ना। कुछ दिनों तक ऐसे ही हल्का फुल्का बैग लेकर जाएगी, लेकिन दिमाग में बोझ बहुत ज्यादा होगा एग्जाम्स का। क्या कर सकते हैं, एग्जाम्स तो देने ही हैं। बाकी आपके साथ हम बाकी के एग्जाम्स के व्लॉग्स भी शेयर करेंगे, जो स्माइरा के एग्जाम्स होंगे, जो सब्जेक्ट के, उसकी रिवीजन करेंगे। पहले ना मैं बहुत हैवी बैग लेकर जाती थी, अब मैं लाइट वेट बैग लेकर जाऊंगी, फिर बैग ही नहीं लेकर जाऊंगी 2 महीने। स्कूल ही नहीं जाऊंगी 2 महीने क्योंकि हॉलीडेज हो जाएंगी। तो बस गाइस, आज के लिए इतना ही। स्माइरा का मैथ्स का स्टडी रूटीन और बैकपैक का व्लॉग हमने आपके साथ शेयर कर दिया है। आप कमेंट्स में ढेर सारी विशेष स्माइरा को एग्जाम्स के लिए देना। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे जल्दी नए व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।